वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज का जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड। और इस टॉपिक से रिलेटेड और इस टॉपिक में मैं मेनली यही बताने जा रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या होता है और हैंडराइटिंग एनालाइज करके हम कैसे किसी व्यक्ति के बारे में उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, हेल्थ और उसके जो क्या फियर एंड डिफेंस है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम एक एक कंसेप्ट के माध्यम से। और मैं इस टॉपिक में ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हैंडराइटिंग को चेंज करके कैसे हम अपने पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने हेल्थ कंडीशन को सुधार सकते हैं, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। ये क्योंकि हैंडराइटिंग जो है दोनों वैसे काम करता है, जैसा हम हैं वैसा लिखते हैं और जैसा हम बनना चाहते हैं वो लिख कर भी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चेंज योर हैंडराइटिंग चेंज योर लाइफ। अगर आप हैंडराइटिंग को चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ भी चेंज करेगी। यही इस सीरीज का पर्पस है, ताकि इस माध्यम से लोगों को हैंडराइटिंग के इम्पोर्टेंस को समझाया जाए। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड कि जो हम कोई भी व्यक्ति अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है या प्लान है या फ्लेक्सिबल पर्सन है, उसकी हैंडराइटिंग के माध्यम से हम कैसे बता सकते हैं कि वो ऐसा है। या दूसरा हम ये भी बोलें कि कोई भी व्यक्ति अगर वेल ऑर्गेनाइज होना चाहता है, प्लान्ड होना चाहता है, फ्लेक्सिबल होना चाहता है, तो उसको अपने हैंडराइटिंग में क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों को ऐड करना है अपने हैंडराइटिंग में, क्या चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों पहलू है इस वीडियो का। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड फ्लेक्सिबल पर्सन्स हैं वो कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर हम हैंडराइटिंग की बात करें तो उसमें एक स्पेसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे हैंडराइटिंग में। और स्पेसिंग का मतलब क्या है? स्पेसिंग का मतलब ये है कि जब हम कोई लेटर लिखते हैं, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो लेटर के बीच में क्या गैप है, हमारे वर्ड के बीच में क्या गैप है, हमारे लाइन के बीच में क्या गैप है, ये क्या है, स्पेसिंग को बताता है। और जो हमारा एक पहला क्या होता है, एक लाइन स्पेसिंग होता है, वर्ड स्पेसिंग होता है, लेटर स्पेसिंग होता है। ये तीन तरह के स्पेसिंग मेनली होता है हमारे हैंडराइटिंग में। लाइन स्पेसिंग बोलते हैं जब एक दूसरे लाइन के बीच में कितना गैप है। वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं जब कि एक दूसरे वर्ड के बीच में कितना गैप है। और थर्ड होता है लेटर स्पेसिंग की, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं उसमें के जो लेटर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं, वो आपस में कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, यही है स्पेसिंग। और स्पेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा अपकमिंग वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारा जो लाइन स्पेसिंग है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो लाइन स्पेसिंग होता है ये वाइड स्पेसिंग होता है। वाइड स्पेसिंग में क्या होता है, वाइड स्पेसिंग में जो हमारा जो गैप होता है लाइन के बीच में क्या है, एक वाइड होता है। दूसरा क्या है, एक नैरो स्पेसिंग होता है, जो हमारे जो लाइन के बीच का जो गैप है, आप देख सकते हैं इस हैंडराइटिंग सैंपल के माध्यम से कि जो नैरो स्पेसिंग में क्या है, दूसरे से लग रहा है कि एक दूसरे से लाइन सटा हुआ है, एकदम पास है। जो वाइड स्पेसिंग उसमें क्या है, लाइन का एक प्रॉपर डिस्टेंस है आपस में और मेंटेन है, इसको वाइड स्पेसिंग बोलते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान पर्सन जो होते हैं, जो वो कैसे लिखते हैं, उनकी स्पेसिंग क्या होती है। स्पेसिंग एक पहलू है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो कैसे है। तो अगर कोई वाइड स्पेसिंग है किसी की हैंडराइटिंग में, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उसकी हैबिट जो होगी क्या, अच्छी हैबिट उसके पास होंगी। वो क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान पर्सन होगा। कोई भी काम को एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको कैसे करना है, प्लान करके किस किस स्टेप में कब हमको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई काम को करता है। और क्या वो डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित होता है, उसके जो क्या है सब चीज़ डिफाइंड रहते हैं, कब कैसे करना है, किस मैनर में करना है, अच्छे तरीके से करना है, वो एक डिसिप्लिन मैनर में चीज़ों को करता है। और क्या कहता है, एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है। वो सिचुएशन के साथ ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं होता है, स्टबर्न नहीं होता है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, यही करना है। वो सिचुएशन के साथ रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने आप को चेंज करता है और चीज़ों को एडॉप्ट करता है। और फाइनली क्या है, उसके जो डे हैं यानी कि जो टाइम है बहुत स्मूथली पास होते हैं। तो ये है, अगर कोई व्यक्ति की लाइन स्पेसिंग जो है वाइड है, उसकी हैबिट गुड होगी, वेल ऑर्गेनाइज होगा, प्लान्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल होगा। और उसके जो टाइम होंगे, दिन आराम अच्छे से कट जाते होंगे। ये है एक वाइड स्पेसिंग लिखने वालों का पर्सनालिटी और वो क्या होल्ड करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप हैबिट को अच्छा करना चाहते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हैं, प्लानर बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन होना चाहते हैं, एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं और अपने समय को अच्छे से पास करना चाहते हैं,
तो आप अपने राइटिंग में वाइड स्पेसिंग को यूज कीजिए, जिसको हम एक बोले कि ग्राफोथेरेपी जो आपको करनी है, वो आपको हैंडराइटिंग में क्या करनी है, आपको हैंडराइटिंग में वाइड स्पेसिंग रखनी है। वाइड स्पेसिंग रख के आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कैसे आप अच्छे हैबिट बना सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, डिसिप्लिन हो सकते हैं, अडेप्टेबल हो सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो आप अपने हैंडराइटिंग में वाइड स्पेसिंग आपकी हैंडराइटिंग में आनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर इस चीज़ों को अपने हैंडराइटिंग में आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में हैंडराइटिंग के इंपॉर्टेंस को बताते हुए मैं बता रहा हूँ कि जो हैंडराइटिंग है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ के लिए, और इसके माध्यम से हम अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपने बारे में, हमारा वीकनेस, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारा जो एरिया इम्प्रूवमेंट है, हमारा हेल्थ कंडीशन है, वो क्या है, हम अपने हैंडराइटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बारे में जानना, अपने हैंडराइटिंग को एनालाइज करवाना, तो आप A4 प्लेन पेपर पे अपने सैम्पल हैंडराइटिंग का एक मुझे इस ईमेल पे मेल कीजिए। फिर फर्दर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या बताती है, आप किस किस तरह की पर्सनालिटी को होल्ड कर सकते हैं, और आप कैसे मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो मैंने इसमें यही एक्सप्लेन किया कि जो स्पेसिंग होता है हैंडराइटिंग में, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और वो क्या हमारे बारे में बताता है, और किस तरह के स्पेसिंग यूज करके हम हैबिट को डिसिप्लिन हो सकते हैं, अच्छे हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, और एक और प्लानर बन सकते हैं जो अच्छे से प्लान करे, ऑर्गेनाइज होकर काम करे। इन चीज़ों को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको वाइड स्पेसिंग हैंडराइटिंग को अपने हैंडराइटिंग में लाना है, उस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करके बार बार लिख के, जब तक आप सब कॉन्शियसली अपने इसको इम्प्रूव नहीं लाएंगे, नहीं अपने हैंडराइटिंग में ऐड करेंगे, तब तक इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो हैंडराइटिंग एनालिसिस या ग्राफोलॉजी बोले या ग्राफोथेरेपी बोले, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, इससे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग के नॉलेज में या हैंडराइटिंग के इम्पोर्टेंस में या सिग्निफिकेंस में कोई एड ऑन मिलता है, नॉलेज मिलता है, और आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जो लिखते हैं, आपकी लाइन जो हैंडराइटिंग का स्पेसिंग कैसा है। आप नैरो स्पेसिंग लिखते हैं कि वाइड स्पेसिंग लिखते हैं, और अपने आप को कोरिलेट कीजिए कि अगर आप नैरो स्पेसिंग या वाइड स्पेसिंग आप लिखते हैं और आपके समक्ष कोई जो है वैसा लिखता है, तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी बिहेवियर क्या मैच करती है, क्या वैसा व्यक्ति है जैसा लिखता है कि नहीं। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को सही समय पर अचीव कर पाए। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण होगा।